बहुत सारे ऑनलाइन एप्लीकेशन आ गए हैं जो कि आपको सट्टेबाजी जुआ खिलाना शुरू कर दिया उन्होंने। जी हाँ, टीम बनाइए, पैसे कमाइए, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ लगा हुआ है। जी हाँ, तो ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ये जो आपको जुए की लत लगा रहे हैं, जो आपको पहले थोड़ा सा पैसा देने का लालच देते हैं, आप जीत भी जाते हैं और उसके बाद आप अपना सब कुछ हार जाते हैं, ये क्या है? आप क्यों फिर कोर्ट नहीं जा पाते? क्यों आप अपनी रेमेडीज़ को अवेल नहीं कर पाते? क्यों उनकी शिकायत आप नहीं कर पाते? जरा समझते हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है लीगल एडवाइस में। आपने शुरुआत जो की है वो की है अशोक पांडे के साथ में। लीगल एडवाइस में सब्सक्राइब कर लीजिए। कानून की जो जानकारी है ना, हम यहीं से आपको देते रहते हैं और यहीं से हमारा प्रयास होता है कि आप किसी दुविधा में, परेशानी में, दिक्कत में ना फंसें। आपको कानून रहे, कानून का ज्ञान रहे, जिससे आप अपने सही और गलत के फैसले को खुद ही ले सकें। जी हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वेगरिंग अग्रीमेंट में आता है, जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का बहुत पुराना कानून है, 1872 का। वहां पर सेक्शन 30 यानी धारा 30 में बताया गया है वेगरिंग अग्रीमेंट क्या होता है। वेगरिंग अग्रीमेंट आप ऐसा समझ लीजिए कि कुछ ऐसा जो कि निश्चितता और अनिश्चितता के ऊपर डिपेंड करे। अनिश्चित इवेंट, अनसर्टेन इवेंट, जो कि हो भी सकता है, जो कि नहीं भी हो सकता है। दो व्यक्ति उस पर शर्त लगाएं कि ऐसा हो जाएगा, दूसरा व्यक्ति बोले ऐसा नहीं होगा, और उसमें हार और जीत के ऊपर शर्त लगे। दोनों का उद्देश्य जीतना है। एक ने कहा कल सुबह बारिश होगी, अगर होगी तो मैं तुझे इतना दूंगा। दूसरे ने कहा कल सुबह बारिश नहीं होगी, नहीं होगी तो मैं तुझसे इतना ले लूंगा, डिपेंड। तो ये एक तरीके का वेगरिंग अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट है। इस तरीके का आप दस्तावेज ना रिटन तौर पर बना करके, ओरली बना करके ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप कर भी लेंगे तो आप अपने खुद के रिस्क पे करेंगे और ये कोर्ट में एनफोर्सेबल नहीं होगा। क्या? कोर्ट में एनफोर्सेबल नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि कोर्ट में आप अपनी इस बात को मनवा नहीं सकते कि सामने वाले ने ये कहा था, ऐसा होने पर मैं वो मनवा नहीं सकते। यही तो कारण है जो ऑनलाइन एप्लीकेशन, ट्रेडिंग एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म्स इतने सारे जो ऑनलाइन आ गए कि आप ये करो तो वो हो जाएगा, वो करो तो ये हो जाएगा। जुआ खिला रहे हैं आपको, जुआ खिला रहे हैं, बैटिंग करवा रहे हैं। एक तरीके से ये जो बैटिंग है वो इलीगल है इंडिया में। क्यों इलीगल है? बिकॉज इट्स कम टू वेगरिंग अग्रीमेंट। क्या आप इनके खिलाफ में FIR दर्ज कर सकते हो, लेकिन वहां जहां पर धोखाधड़ी का मुकदमा हो, उसमें केवल नहीं, जिसमें केवल और केवल आपको एक झांसा देकर के, बैटिंग करा करके अपना पैसा निकाल लेते हैं। तो इस वजह से वेगरिंग अग्रीमेंट काफ़ी ज़रूरी हो जाता समझने के लिए। अब वेगरिंग अग्रीमेंट की जो टर्म्स कंडीशन है उससे ज़रा हम लोग समझते हैं कि कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो वेगरिंग अग्रीमेंट में प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहली बात, दोनों ही पार्टीज को इक्वल अपॉर्चुनिटी है, मतलब हार की और जीत की इक्वल अपॉर्चुनिटी दोनों का है। वो जीत भी सकता है, वो हार भी सकता है। दूसरी बात, जो इवेंट है वो अनसर्टेन इवेंट है, वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हुआ तो अगर आपने कहा होने पर तो आप जीत जाएंगे, नहीं होने पर तो आप हार, तो डिपेंड करता है। तीसरी बात, जो वेगरिंग अग्रीमेंट होता है वो डिपेंड होता है एक फ्यूचरिस्टिक इवेंट पे, भविष्य पे। ऐसा नहीं कि वो हो चुका है, नहीं, होने पर, आगे आने वाले समय पे, होने वाले इवेंट पे वो डिपेंड करेगा। मतलब कल बारिश होगी या नहीं होगी, कल क्या होगा या नहीं होगा, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। और सबसे बड़ी बात है म्यूचुअल कंसिडरेशन के थ्रू एक कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब है पैसा, माल। जब एक दूसरे को देने लेने की जब बात आ जाए, पैसे के शेयरिंग की बात आ जाए, तो वहां पर आप ये समझिए कि दोनों के बीच में कंसिडरेशन है। तो इस तरीके का जो मामले हैं उसे कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करेगी। वो बोलेगी भाई साहब ये आपका खुद का मामला है, आप खुद ही निपट लो। कारण ये कि ये वॉइड है। सेक्शन 30 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, हमको पावर नहीं है, हम इसे इन्फोर्स नहीं करा सकते। अब उसमें आपका 10,000 का नुकसान हो या 10 करोड़ का नुकसान हो जाए, कोर्ट का कोई लेना देना नहीं है। आप करते रहो अपने हिसाब से जो प्रक्रिया आपको करनी है। तो कुल मिलाकर के इस प्रकार के अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट से आपको बचना चाहिए, जो कि एक भविष्य के ऊपर, एक अनसर्टेनिटी के ऊपर डिपेंड करे और बैटिंग के ऊपर डिपेंड करे। बैटिंग क्रिकेट बॉल की बैटिंग नहीं, जुए सट्टेबाजी की बैटिंग। तो ये वेगरिंग अग्रीमेंट आपको ऐसे कॉन्ट्रैक्ट पे लेकर के चले जाते हो, साइन करवाते हैं ना, एप्लीकेशन डाउनलोड करो, ये साइन करो, ये परमिशन दो, वो परमिशन। एक तरीके से आप अग्रीमेंट ही उनके साथ में साइन कर रहे हैं, वो भी इलीगल अग्रीमेंट, गलत, अवैध। तो इस वजह से इस तरीके के प्लेटफॉर्म से आपको बचना चाहिए। आपके पूरे पैसे भी अगर डूब गए, कुछ परेशानी हुई या उन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं किया, अग्रीमेंट की टर्म्स कंडीशन अप्लाई नहीं करी, तो भी आप बहुत ज़्यादा विशेष उनका कुछ बिगाड़ या कुछ उनके खिलाफ कर नहीं पाओगे। इस वजह से आपको बचना चाहिए। तो ये सभी कुछ वेगरिंग अग्रीमेंट में आ जाता है। ये सभी कुछ बैटिंग, जुए, सट्टेबाजी, गैम्बलिंग में आ जाता है। इस वजह से आपको बचने का सुझाव मैं आपको देना चाहता हूँ। और इसके साथ ही मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये सारे के सारे जो प्लेटफॉर्म हैं, क्योंकि इसके लिए रैपिड फास्ट एक्शन लेने वाला ऐसा कोई क्रिमिनल लॉ नहीं है हमारे देश में, इस वजह से ये अभी चल रहे हैं। इनकी शिकायत करने पर ये बंद भी हो सकते हैं, जो क्योंकि ये वॉइड होते हैं, ये गलत होते हैं, अवैध होते हैं, लीगल होते हैं और इंडिया में इसकी परमिशन नहीं है।
आपको जानकारी कैसी लगी। कोई कमेंट करना चाहें ना आप, आपके कोई प्रश्न है तो आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ अगर डायरेक्टली मुझे बात करके अगर आप बात करना चाहें डायरेक्टली, अगर आपकी और मेरी किसी प्रॉब्लम से संबंधित बात है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल लिंक है जहाँ से डायरेक्टली अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद में आपकी और मेरी हो जाएगी बात। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित रहें।